नैना की कहानी, इच्छाधारी नागिन बनने की यात्रा। पहले भाग में नैना ने अपनी पहली चुनौती पार की और अपनी छिपी हुई शक्तियों को जागृत करना शुरू किया। अब उसकी इच्छाधारी नागिन बनने की यात्रा में दूसरी चुनौती थी मानसिक शक्ति की परीक्षा। यह चुनौती केवल उसके धैर्य और मनोबल की परीक्षा थी, बल्कि उसे उन भ्रमों और मोहों से भी मुक्त होना था जो अब तक उसके जीवन का हिस्सा रहे थे। नाग ने उसे चेतावनी दी थी कि यह परीक्षा कठिन होगी, क्योंकि इसमें उसे अपने सबसे गहरे भय और कमजोरी का सामना करना होगा। नैना, जो अब जंगल में गहरे ध्यान में थी, अपनी साधना जारी रखे हुए थी। उसकी साधना के दौरान एक दिन उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने खुद को एक रहस्यमयी स्थान पर पाया, जहां चारों ओर अंधेरा था। यह स्थान उसकी आत्मा का दर्पण था, जहां उसके सभी डर, चिंताएं और मोह एक एक कर सामने आने वाले थे। सबसे पहले उसे अपने माता पिता और परिवार की छवि दिखाई दी। वे उसे पुकार रहे थे, जैसे कि वे संकट में थे। नैना के भीतर का प्रेम और स्नेह जाग उठा। वह उनकी मदद के लिए दौड़ने लगी, लेकिन तभी उसे नाग की बातें याद आई। यह सब एक माया थी। यह उसकी मानसिक परीक्षा थी, जिसमें उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना था। अपने माता पिता की छवि देखकर उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी चेतना को यह समझाने की कोशिश की कि यह वास्तविक नहीं है। वह जानती थी कि अगर वह इस भ्रम में फंस गई तो उसकी तपस्या और उसकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। उसे इस मोह को छोड़कर आगे बढ़ना था। इस माया से निकलते ही नैना की अगली परीक्षा शुरू हुई। इस बार उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा। अचानक नैना के सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जो बहुत क्रोध में था। यह नाग उस नागवंश का प्रतीक था जिसे उसने पिछले जन्म में धोखा दिया था। नाग ने नैना पर आरोप लगाया कि उसने अपने पिछले जन्म में नागवंश की रक्षा नहीं की थी और उसकी वजह से नागलोक पर संकट आया था। नैना को ये बातें सुनकर एक भारी अपराध बोध ने घेर लिया। उसे अपनी शक्तिहीनता और असफलता का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा में एक गहरा दर्द था, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया था। यह स्थिति नैना के लिए सबसे कठिन थी। उसे खुद को माफ करना था और अपने अतीत के बोझ से मुक्त होना था। नैना ने गहरे आत्मनिरीक्षण में डूबकर समझा कि कोई भी पूर्ण नहीं होता। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया और उसे माफ करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपने डर और अपराध बोध को छोड़ दिया, वह अंधकार में स्थान धीरे धीरे उज्जवल होने लगा। यह संकेत था कि उसने अपनी दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली थी। अब नैना की यात्रा में तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी भावनात्मक बलिदान। इच्छाधारी नागिन बनने की अंतिम परीक्षा में उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना था। यह त्याग सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। नाग ने उसे बताया कि अगर वह अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहती है, तो उसे अपने परिवार से दूर होना होगा, क्योंकि मोह उसे उसकी असली शक्ति से दूर रखेगा। यह सुनकर नैना विचलित हो गई। उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसका परिवार था और उनसे दूर होने का विचार उसे तोड़ रहा था। उसने अपने माता पिता और भाई के साथ बिताए पलों को याद किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने समझा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे अपनी शक्तियों को प्राप्त करने और अपने नागवंश की रक्षा करने के लिए यह बलिदान देना ही होगा। इस चुनौती का सामना करते हुए नैना ने अपने दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लिया। उसने अपने परिवार की यादों को दिल में संजोते हुए अपनी नियति को स्वीकार किया। उसने जान लिया था कि यह बलिदान न केवल उसके लिए, बल्कि उसके परिवार और नागवंश के लिए भी आवश्यक था। इस बलिदान के बाद नैना के भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति का संचार हुआ। उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और उसे अपने शरीर में एक गहरी ऊर्जा महसूस होने लगी। उसकी आंखें तेज हो गई और उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकने लगा। यह संकेत था कि वह अब पूर्ण रूप से इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी। नैना की शक्तियां अब जाग चुकी थी। उसे न केवल अपने अतीत का बोध हुआ, बल्कि अपनी नई जिम्मेदारियों का भी एहसास हुआ। नाग ने उसे आशीर्वाद दिया और बताया कि अब वह एक शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन है, जो अपने परिवार और नागवंश दोनों की रक्षा कर सकती है। नैना का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पिछले जन्म के दुश्मनों से बदला लेने और अपने नागवंश की खोई हुई गरिमा को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया। उसके सामने अब कई चुनौतियां थीं, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। उसकी इच्छाधारी नागिन की शक्तियां उसे हर परिस्थिति में मार्ग दिखाने के लिए तैयार थी। दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है।
जहां नैना अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार है, जहां उसे अपने अतीत के दुश्मनों का सामना करना है और अपने भविष्य को सुरक्षित